नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के रास्ते दाखिल होगी। इधर राहुल गांधी और साथ में मौजूद लोगों की सुरक्षा पर उठे सवालों के बाद सीएम शिवराज ने स्वागत के साथ सुरक्षा का भरोसा दिया। दक्षिण से लेकर अभी तक की यात्रा अलग अलग वजहों से चर्चाओं में रही है, लेकिन एमपी में दाखिल होने के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में भाई बहन की जोड़ी नजर आने वाली है, जो मालवा निमाड़ के साथ चुनाव से पहले पूरे प्रदेश को संबोधित करने की कोशिश करेगी। पार्टी स्तर पर भी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरी ताकत झोंकी, लेकिन राहुल गांधी को सावरकर के मसले पर विरोध झेलना पड़ सकता है, तो प्रियंका वाड्रा गांधी को उमंग सिंघार मसले पर घेरा जा सकता है। खबर तो यह भी है कि सीएम शिवराज कल ही टंटिया मामा की जन्मभूमि खंडवा जाने वाले हैं। बहरहाल एमपी में पार्टी के लिए क्या माहौल बना पाएंगे राहुल प्रियंका, इसका इंतजार रहेगा। यात्रा में देखिए, यात्रा उनकी है, उसमें डांस करना है कि भाषण करना है, ये उनका काम है। वो क्या करे, इससे सरकार को लेना देना नहीं है। वो सोचे अब डांस करना है तो डांस हो या और कोई चीज हो, वो तय करे। यात्रा आएगी तो सुरक्षा हम लोग हैं। प्रियंका जी कल रात को पहुंचेगी, जो उनका शेड्यूल आया है, और वो 2 दिन रुकेगी। 26 तारीख को उनका रवाना है। 26 को क्या कितने बजे जाएगी ये फाइनल नहीं है, पर वो कल रात को लगभग 9 बजे इंदौर से बाय रोड यहाँ पहुंचेगी, और उनके साथ रॉबर्ट और उनके बच्चे भी होंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, भरोसा सीएम शिवराज का। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पदयात्रा का ब्यौरा मीडिया के सामने रख दिया। लेकिन 23 नवंबर को बुरहानपुर के बोरदली में मध्य प्रदेश में दाखिल हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कई मायनों में खास है। पहला तो राहुल गांधी यात्रा में हिंदुत्व का तड़का लगाएंगे। दूसरा, बहन प्रियंका अपने भाई राहुल के साथ बुरहानपुर में यात्रा के एंट्री पॉइंट से 4 दिन लगातार कदम ताल करेंगी। एमपी में प्रियंका की एंट्री का क्या चुनावी कनेक्शन है, सुनिए। लोगों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर कर रहे हैं। मालवा निमाड़ का इलाका भी है, जो सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, वहाँ उनका चेहरा पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस पदयात्रा के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव कम किया जाए। उस इलाके में ही पिछली बार जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें मंदसौर का गोलीकांड याद करेंगे, किसानों पर जो गोलीकांड हुआ था, वो एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बना था। इधर बीजेपी राहुल और प्रियंका को पहले से बड़ा फेल्योर बता रही है, तो कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है। पहले तो इन लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद खत्म हो गई थी, मगर प्रियंका जी से थी। प्रियंका जी जो फेल हुई, तो उसके बाद इन्हें लगा यार ये तो उससे भी बड़ी फेलियर है, तो फिर एक बार फिर से राहुल गांधी जी को रीप्रमोट करने का मुझे लगता है प्रयास किया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र गया था, दिग्विजय सिंह जी तो लगातार उनके साथ चलते रहे, पर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह नहीं देखा। हमें किसी को मध्य प्रदेश में आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब अपने दिल से जुड़ रहे हैं इस यात्रा में। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पर आम जनता जुड़ रही है। एमपी में भाई बहन की जोड़ी क्या कोई सियासी कमाल कर पाएगी? इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रियंका और उनका अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं मुंह की खा चुका है। एमपी में प्रियंका से उमंग सिंघार पर भी सवाल पूछा जाएगा। आखिर अभी तक अपनी ही पार्टी की नेत्री के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पाई प्रियंका? सवाल, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात गायब क्यों हो गया? बुरहानपुर से वासु, भोपाल से रंजना, अनुराग, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जी हां, कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बल्कि कहें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के बोरदली से मध्य प्रदेश में एंट्री करने वाली है और लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। 2 दिन का ब्रेक भी लिया था राहुल गांधी ने, और उस 2 दिनों में वो गुजरात में जनसभा करने गए, और अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कल आने वाले हैं।
लेकिन ये यात्रा बड़ी और चर्चाओं में इसलिए भी है कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी उनका साथ देंगी। 4 दिन लगातार उनके साथ बड़ी पद यात्रा भी करेंगी प्रियंका गांधी, यानी भाई का साथ देने के लिए बहन मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। 350 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा मध्य प्रदेश में ये होने वाली है। अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बुरहानपुर की उस जगह पर मौजूद हैं जहां राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ। वासु, बताइए क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, क्या तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल प्रशांत, देखिए न्यूज 18 की टीम सबसे पहले उस जगह पे मौजूद है, उस स्पॉट पे मौजूद है जहां से राहुल गांधी की पदयात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में एंटर करेगी और यही वो दरवाजा है। आप देख सकते हैं कि केले के पत्तों से यहाँ पे सजाया गया है जो कि शुभ माने जाते हैं। इसी दरवाजे से मध्य प्रदेश में यात्रा एंटर होगी और राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा, भव्य स्वागत किया जाएगा। और तस्वीरों में मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस समय पीसीसी चीफ कमलनाथ और जो यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह वो यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर स्वागत की जो तैयारियां हैं उनका यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। आपको सांसद नकुल नाथ भी यहाँ पर नजर आएंगे, सुरेश पचौरी भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे और राहुल गांधी के जो स्वागत की खासतौर पर तैयारी की गई है जिसमें सांस्कृतिक की झलक भी होगी। चूंकि ये यात्रा मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और पहली बार प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में चलती हुई नजर आएंगी। और मध्य प्रदेश पहला हिंदी भाषी राज्य है जहां पर यात्रा जो है एंटर हो रही। तो इन सभी अगर आप फैक्टर्स को देखें तो ये यात्रा बहुत ज्यादा खास हो जाती है और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने नेता के स्वागत की तैयारियों के लिए यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। अब देखना होगा कि कमलनाथ ने जो दावा किया है कि जो अन्य स्टेट से जहां से यात्रा गुजरती हुई आ रही है, चाहे फिर वो कर्नाटक का हो, तेलंगाना हो, उनसे बेहतर जो यात्रा का रुख है वो मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। और देख सकते हैं आपकी दिग्विजय सिंह यहाँ पे मौजूद हैं, कमलनाथ यहाँ पे मौजूद हैं और खुद इन तमाम बड़े नेताओं ने सारी की सारी जो कमान है वो अपने हाथों में ली हुई है। और कांग्रेस की पूरी ये कोशिश है कि चूंकि प्रियंका गांधी भी कल यहाँ पे शामिल होंगी और आपको ये अपडेट दे दूं, ठीक सुबह 6 बजे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 6:30 बजे से यात्रा का जो पूरा सिलसिला है वो यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के तमाम जो विधायक हैं वो भी प्रशांत यहाँ पे इस पूरी यात्रा के दौरान बिल्कुल वासु रहिएगा। मैं अपने मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करा दूं। जी बिल्कुल, तस्वीरें वासु आप दिखा रहे हैं कि क्या कितना जनहुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ है। और आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान भी चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। संजय यादव जी हैं, विधायक कांग्रेस, और साथ ही मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, और यशपाल सिंह सिसोदिया जी विधायक बीजेपी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर वासु के पास चलूंगा। वासु, क्या उत्साह नजर आ रहा है? लोगों से आपने बात भी की होगी, सुबह यात्रा पहुंचने वाली है, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी संख्या में लोग वहां से पहुंचे हुए हैं। कहां से आए हैं लोग? बात की लोगों से आपने? बिल्कुल देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, जीतू पटवारी आपको नजर आएंगे, पीसी शर्मा जी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को और ज्यादा भव्य यहाँ पे बनाया जाए। कमलनाथ, आप यहाँ राहुल गांधी की यात्रा को और भव्य बनाने की कोशिश कमलनाथ, दिग्विजय, तमाम बड़े नेता, दिग्गज, तमाम विधायक और नजर आ रहे हैं। शुक्रिया वासु। ये उत्तर चले और दक्षिण भारत जी सुन लेते हैं कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। उनके त्याग, तपस्या, मेहनत का इतना जोश है पूरे प्रदेश में, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जगह जगह लोगों को हमें आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने दिल से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक भी सर दिखेगी यात्रा में? बिल्कुल, पूरी मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक दिखेगी। देश की संस्कृति की यह यात्रा है। प्रियंका जी भी मजबूत रहे। प्रियंका जी भी आ रही है सर? प्रियंका जी कल शाम को आएंगी। प्रियंका गांधी कल शाम को पहुंचेंगी। प्रशांत और कमलनाथ कह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक गांधी पहुंचेगी, भाई का सपोर्ट करने के लिए बहन भी पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आपने दिखाई हैं, ये उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में
नेताओं में जो उनके नेता उनके बीच पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया वासु इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। अपने मेहमानों का रुख करेंगे और सबसे पहले मैं संजय यादव जी के पास जाऊंगा। संजय जी, ठीक है, तस्वीरें हमने देखी, बहुत उत्साह भी नजर आ रहा है। आपके तमाम नेता, पूरी लीडरशिप वहां पर मौजूद है, उत्साह बरकरार है, होना भी चाहिए जब आपका बड़ा नेता वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन कुछ सवाल जरूर रहेंगे और उन सवालों का जवाब तो बनता भी है। भाई, प्रियंका गांधी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई, किसी राज्य में नहीं रुकी, दक्षिण के कई राज्य गुजर गए, महाराष्ट्र से अब मध्य प्रदेश में यात्रा आने वाली है। मध्य प्रदेश को चुनने की कुछ खास वजह? पहली बात तो ये मध्य प्रदेश के प्रति उनका प्रेम है। और मैं आपको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। अगर होती तो उन राज्यों में जाती जहां चुनाव होना है। और कांग्रेस ने तो हमेशा विचारधारा की राजनीति की है, इसलिए कांग्रेस में भारत की आत्मा बसती है। राहुल गांधी जी के प्रति जब से यात्रा शुरू की है, नहीं, चुनाव तो अगले साल एमपी में भी है संजय जी। जैसे माननीय कमलनाथ जी मैं सुन रहा था अभी कि जैसे आज में जब देखिए अगले साल है, अभी जहां जहां चुनाव हो रहे, हम उस एजेंडा पे काम नहीं करते कि सिर्फ हमें चुनाव लड़ना है। हमें देश की भी चिंता है, देश के भविष्य की, देश की संस्कृति की, देश के संस्कार की, कि जो नफरत का बीज बोया गया है जिस प्रकार से देश में, ये गैर राजनीति की यात्रा खत्म करके ही लोगों में एक विश्वास बनाना। निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा दबे पिछड़े शोषितों की बात की है। और हमारी संस्कृति, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद विभिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, लोकतांत्रिक तरीके से जोड़ना है, एक वास्तविक अखंड भारत का निर्माण करना है। ये राहुल जी की सोच है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी बधाई के पात्र हैं कि लोगों में जिस तरह से उत्साह है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे आम जन हो। कि आज मैं जबलपुर में हूं, बुरहानपुर इसलिए नहीं गया, मैं सोच रहा था कि संजय जी, आपने एक बात कही कि राजनीतिक यात्रा से दूर, राजनीतिक एजेंडे से दूर रखना यात्रा, लेकिन एक भावना तो यह भी है गुजरात को लेकर कि भाई गुजरात से केवल इसलिए दूर रखा गया राहुल गांधी को कि गुजरात के परिणामों का असर ना पड़ जाए। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अभी यात्रा पे निकले हैं। अगर यात्रा पे ना निकले होते तो गुजरात में रहते, प्रत्येक सीटों में रहते। वो गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहां से गृह मंत्री जी आते हैं। उसके बाद भी आप पिछला चुनाव रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, गुजरात में जहां के प्रधानमंत्री थे, जहां के गृह मंत्री थे, जहां पूरे देश का संचालन कर रहा हो, प्रधानमंत्री जी तो पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं। उनको तो देश की चिंता नहीं है, वो तो चुनाव की चिंता है कि अपनी पार्टी को कैसे हम यहां सत्ता में वापस लाएं। तो ये राहुल गांधी और मोदी जी में यही फर्क है। हमें देश की चिंता है, मोदी जी को पार्टी की चिंता है कि सत्ता में आना है। इनका उद्देश्य एक ही है, सत्ता में आना। इसलिए गली गली घूमना पड़ रहा मोदी जी को। आज अगर गुजरात में काम किया होता तो गली गली घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर बैठे शरद पवार जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाते, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं बैठ के। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जाते चुनाव के समय, लेकिन मोदी जी को अपने प्रदेश जाना पड़ रहा। मैंने पहले ही कहा है कि यात्रा का मकसद हमारा राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। हम चुनाव वाले हिमाचल प्रदेश में यात्रा करते, गुजरात में यात्रा करते, हर साल तो चुनाव होते हैं। उन जहां जहां चुनाव होते हर 6 महीने में, उन प्रदेशों में जाते। भारतवासियों के बीच में बढ़ रही दूरियां, आपसी नफरत, असमंजस, सांप्रदायिकता को दूर करना, एक वास्तविक चुनाव में जाने का अधिकार सभी को है। आपके नेता भी जहां भी चुनाव हो वहां जा सकते हैं, इस पर खैर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। यशपाल जी, चिंता है क्या? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है और अब एक नहीं दो मतलब भाई बहन दोनों एक साथ एमपी में यात्रा करने वाले हैं। देखिए प्रशांत जी, एक तो अभी मैं यादव जी को सुन रहा था, मेरे मित्र हैं, हमारे साथी विधायक हैं। संजय जी ने अखंड भारत की बात कही कि अखंड भारत को जोड़ने की यात्रा है। तो धारा 370 जो हमने खत्म की और अखंड भारत की कल्पना का नारा यदि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हम कर रहे थे, तो अगर आपका दल आज इस बात की हामी भिड़ रहा है कि हम अखंड भारत की को लेकर के यात्रा कर रहे हैं, तो क्या कश्मीर को जो स्वतंत्रता मिली है मोदी जी के नेतृत्व के कारण से, और कांग्रेस के लोग विशेष करके दिग्विजय सिंह जी ने टिप्पणी करी थी, संजय जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस केंद्र में पुनः आएगी तो हम 370 को पुनः समाप्त कर देंगे। तो आपकी अखंड भारत की यात्रा तो कहीं ना कहीं विरोधाभासी बयान आ रहे हैं।
दूसरा देखिए, अगर आपको मुझे लगता है कि चुनाव की चिंता कांग्रेस को हो रही है, तभी भाई और बहन मध्य प्रदेश की ओर आ रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पे भी खूब प्रचार किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था। और अगर लड़की हूं लड़ सकती हूं तो हम तो प्रश्न करेंगे कांग्रेस से, क्या उमंग सिंघार को लेकर के विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और उनको लेकर के जो 376 में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है वे अभी फरारी में है, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं तो मध्य प्रदेश की धरा पर क्या भाई और बहन दोनों अपने विधायक साथी को सरेंडर करवाएंगे, लड़की की महिला की मदद करने के लिए अग्रसर होंगे? और इस प्रकार से अगर संविधान और संस्कृति को बचाने को लेकर के यात्रा की जा रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने कल ही एक बयान दिया है कि संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने गलत निरूपित कर दिया, गलत बना दिया, केंद्र में यदि सरकार आएगी तो हम संविधान पर पुनर्विचार करेंगे, संविधान की पुनर्विचार। आपने सवाल भी उठाया उमंग सिंघार वाला, उस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगा और संजय यादव जी का, लेकिन उससे पहले मृगेन जी को चर्चा में शामिल करेंगे। मृगेन जी, भाई बहन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, मैं फिर उसी लाइन पर आ रहा हूं, मध्य प्रदेश में कोई माहौल बना पाएंगे सियासी पार्टी के लिए? कोई जो कहते हैं कि एक फ्लो दे पाएंगे क्या, मोमेंटम दे पाएंगे क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ फायदा होगा इससे कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अभी चुनाव के काफी समय है, ये लगभग 11 महीने तो बचे ही हैं, तो उसके बाद कितना माहौल कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बना रखते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि दोनों भाई बहन राहुल जी प्रियंका जी एक साथ मध्यप्रदेश में आ रहे हैं, मध्यप्रदेश पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, आगे कार्रवाई करेंगे, क्या उनका मकसद होगा, कैसे जाएंगे, कैसे। और हालांकि प्रियंका जी के 3 दिन के बताया, मात्र 3 दिन रहेंगी वो जी, और फिर उसके बाद राहुल जी तो 12 दिन की उनकी यात्रा है, तो लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि जो ये टेम्पो बना के जा रहे हैं राहुल जी और प्रियंका जी, इसको कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता इसको बनाए रखें अगले 11 महीने तक, तभी तो चुनाव में फायदा होगा। जी जी, एक बात यहाँ पर यशपाल जी भी कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में भी तो बड़ी जिम्मेदारी मिली थी प्रियंका गांधी को, लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक अभियान भी लॉन्च किया था, लेकिन नतीजा बहुत अच्छे वहां पर नहीं मिले, तो फिर वाकई यहां पर कुछ आशा रखनी चाहिए कांग्रेस को? देखिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की स्थिति में बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आप देखिए पिछले लंबे समय से सत्ता से काफी दूर है, और कहीं उनके 10 विधायक आ रहे हैं, कहीं 15। आज से मुश्किल से जो पिछला चुनाव था तो उसमें जरूर उनके कांग्रेस के कुछ विधायक 20-22 आ गए थे, लेकिन वहाँ देखिए 90 के बाद अपन बात करें तो वहाँ कांग्रेस लगातार कमजोर होते होते आज स्थिति में पहुंची कि उसके मात्र दो विधायक बचे जी। तो ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की स्थिति में बहुत अंतर है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग समाप्त की ओर है, मात्र 2 विधायक के ही, एक सांसद सोनिया जी अपनी परंपरागत सीट से जीती हैं, राहुल जी भी चुनाव हार गए, तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कुछ असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की स्थितियां अभी फिलहाल कांग्रेस वहाँ बहुत ही कमजोर स्थिति में है, अगर कांग्रेस को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति बनाने के लिए। ग्राउंड कंडीशन या पॉलिटिकल कंडीशन कम से कम दोनों राज्यों की तुलना नहीं की जा सकती है। संजय यादव जी, जो सवाल उठा था कि भाई उमंग सिंगार मसले पर बोलेंगी क्या प्रियंका गांधी, कोई जवाब मिलेगा जनता को? देखिए, पहली बात तो उमंग सिंगार का मैटर है, वो कानून को अपना काम करना है। अभी मृगेन सिंह जी की मैं बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने 2 चीज बोली कि चुनाव में समय है। अगर चुनाव के समय करते तो हम ये बातें कर सकते रहे कि इसका क्या राजनीति नफा नुकसान होगा। मैंने पहले ही बोला है, इस यात्रा का मकसद राजनीति नहीं है। और जहां तक बात है विधायक जी की, तो अगर कानून अपना काम करे, और जैसे सिसोदिया जी कह रहे थे, मेरे सम्मानीय है कि इनके बारे में क्या बोला जाएगा। संजय जी, तो भाई सरकार का काम है ना। संजय जी, कानून जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दूसरे राज्यों में भी कानून काम करता है, तब ये रिएक्शन क्यों आ जाते हैं? मैं केवल एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, जनरलाइज भी अगर हम बात करें, अपने लिए पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, दूसरे दलों के लिए पैरामीटर्स कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों? भाई क्यों जवाब नहीं मिलना चाहिए प्रियंका गांधी से, जब वो लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे अभियान चला रही हैं? आपकी पार्टी की नेत्री है भाई जिन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, पहली बात तो ऐसे कई कांड भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, तो क्या आपने मुख्यमंत्री या मोदी जी से जवाब लिया? मोदी जी ने तो आज तक प्रेस के सामने नहीं आए, या शिवराज जी तो ऐसी बात, अगर आकाश विजयवर्गीय जी ने कल भी कुछ बयान दिया है, उसके बारे में क्या आपने टिप्पणी ली क्या माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से? पूरा बयान
याद नहीं आ रहा, कल किसी कार्यक्रम में कहा है। तो लोगों ने तो ये भी तक कहा कि आकाश विजयवर्गीय ने बयान दिया तो कैलाश विजयवर्गीय से उसका रिएक्शन नहीं लेना चाहिए। तो ये प्रियंका जी का कि हम प्रियंका जी से जवाब लेंगे, ये तो उचित नहीं है ना भाई। जो फोरम में कानून अपना काम करे ना, कौन ने मना किया है? ये तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी समय पे ऐसे मामला कायम कर रही कि जब मालूम है यात्रा आना है उस क्षेत्र के हैं, तो ये राजनीतिक दबाव में कुछ भी किया जा सकता है, सत्ता के दबाव में, संरक्षण में किया जा सकता है। लेकिन अगर कानून अपना सही ढंग से काम करे, बगैर दबाव के काम करे, क्योंकि आज के भारत के हालात तो लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतंत्र को भूसा भरकर पत्थर की आंखें भर दी गई हैं। वास्तव में राहुल गांधी जी एक उम्मीद जगाते हैं फिर से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक भारत की कल्पना। यही भारत जोड़ो यात्रा का अखंड मकसद है। तो निश्चित रूप से आज संस्थाओं का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो भूसा भर दिया है। ये तो सब उसकी कठपुतली बने हुए हैं, मोदी जी की, शिवराज जी की। तो इन पे क्या भरोसा किया जा सकता है? कभी भी कुछ ठीक कर है। सकते हैं। जी ठीक है, यशपाल जी से जवाब ले लेते हैं। यशपाल जी, आपके यहां भी जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो फिर रिएक्शन आना चाहिए। खैर, एक दूसरी बात, जो दूसरा पहलू है, आप इस यात्रा को फेल बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें और हकीकत तो ये नजर आ रही कि भाई जो कांग्रेस नेता आपस में लड़ते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रही हैं तो एक नजर आ रहे हैं, एक हो गए हैं। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हमारा सम्मान करता है। मुझसे पूछा आपने, प्रशांत जी, मुझसे पूछा? जी, आप ही से पूछा है यशपाल जी। कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश में आपको भी स्वागत दिन प्रतिदिन हमारी संजय जी, आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे थे। आप मेरे समय को कटौता मत कीजिए। मैं आपका एक शब्द नहीं बोला हूं मैं, और अगर आपको डिबेट में बोलना है तो हमारी बात सुनना पड़ेगी। तो मैं प्रशांत जी कह रहा था आपको कि कांग्रेस तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस की धरा, कांग्रेस का जो दुर्गति हो गई है, आज छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अपना अस्तित्व बचा पा रही है। ये कुल मिलाकर के अस्तित्व की लड़ाई है, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है। और हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही, तो भारत टूटा कब था? आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई? अगर आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी इस यात्रा में नाच रहे हैं इसलिए कि उमंग सिंगार के खिलाफ कोई मामला दर्ज हो गया है। खुशी का ठिकाना नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उमंग सिंगार जी ने माफिया तक कह दिया था दिग्विजय सिंह जी को। और शेरा भैया जो बुरहानपुर से विधायक है निर्दलीय, कल तक कांग्रेस को गाली बक रहे थे और उनके भरोसे पर यह यात्रा निकल रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस उआफों की स्थिति में है। कांग्रेस भाई और बहन को सड़क पर लाकर के बताना चाह रही है कि अब तो इस कांग्रेस को बचा लो। हाँ, इतना परिवर्तन जरूर लग रहा है, इतना परिवर्तन जरूर लग रहा है कि राहुल गांधी बूढ़े नजर आने लगे हैं, उनकी पूरी दाढ़ी सफेद नजर आने लगी है, उम्र मैच्योर नजर आने लगे हैं। आप तो कम से कम अब जी, आप लोग उन्हें बच्चा कहते थे, कम से कम शायद अब आप वैसा नहीं कहेंगे। माफी चाहूंगा मृगेन जी, वक्त की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यशपाल जी, संजय जी, मृगेन जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही। भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल।